हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका एक और नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं एक नए कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि कंटिन्यूशन है प्रीवियस लेक्चर का। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उसका नाम है एसिम्प्टोट। ठीक है, ये भी फंडामेंटल ऑफ ग्राफ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके हेल्प से हम लोग न्यूमरस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट को। पहले तो इसके डेफिनेशन पे जाते हैं कि एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एसिम्प्टोट, ठीक है, एसिम्प्टोट, ठीक है। तो एसिम्प्टोट क्या है? एसिम्प्टोट तो एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व, ठीक है। हम हमेशा एसिम्प्टोट एक कर्व का मानते हैं, एक कर्व का होता है। एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन whose distance from the curve tends to 0 when they tend to infinity। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है स्टेटमेंट में। एन एसिम्प्टोट इज ए कर्व ऑफ अ कर्व, एन एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व, asymptote of a curve is a straight line whose distance from the curve tends to 0 when they tend to infinity। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन को देखूं एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, वो ग्राफ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहां पे देखिए, जैसे 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 x जो है इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ये कर्व और ये x एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। यानी अगर अगर मैं इनफाइनेटली इस एक्सिस पे चलते चला जाऊं तो क्या होगा, ये कर्व जो है इस स्ट्रेट लाइन को टच करने लगेगी। सिमिलरली अगर मैं y पे इनफाइनेटली जाऊं तो क्या होगा, ये कर्व इस y एक्सिस को टच करने लगेगी। तो यहां पे x एक्सिस और y एक्सिस जो है इस कर्व का एसिम्प्टोट है, ठीक है। y एक्सिस को कहेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट और x एक्सिस को कहेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट के कंसेप्ट को। वर्टिकल एसिम्प्टोट किसे कहते हैं? वर्टिकल एसिम्प्टोट का जो डेफिनेशन होता है वो बेसिक डेफिनेशन है, वर्टिकल एसिम्प्टोट इज ए लाइन नियर विच द कर्व ग्रोस अनबाउंडेड, ठीक है। वर्टिकल एसिम्प्टोट वो लाइन है, ठीक है, जिसके नियर जो फंक्शन है या फिर जो कर्व है वो अनबाउंडेडली ग्रो करता है। अनबाउंडेड का मतलब होता है इस तरीके से, देखिए ये फंक्शन 1/x, ठीक है। यहां पे देखिए अबाउट y एक्सिस वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो इसका मतलब हम लोग वर्टिकल लाइंस को ही वर्टिकल एसिम्प्टोट कहते हैं। एक्स एक्सिस हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो जब जब हम y एक्सिस के पास आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, ये कर्व जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, अनबाउंडेडली। मतलब
बिना किसी बाउंडेशन के वो बढ़ रहा है। मतलब जब हम लोग वाई एक्सिस के तरफ आ रहे हैं तब फंक्शन जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है जो फंक्शन है या फिर जो कर्व है। सिमिलरली अगर हम लोग tan x का ग्राफ देखें तो देखिए ये है π/2, ये है -π/2, ये हो गया y और इसको कहेंगे tan x का कर्व। यहां पे देखिए दिस लाइन π/2 और ये -π/2, ठीक है, दैट इज x इक्वल टू π/2 एंड -π/2, ठीक है। ये दोनों जो लाइन है ये वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएंगे फॉर tan x। ओके, अब tan x तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे एक रैशनल फंक्शन में। तो अगर एक रैशनल फंक्शन में, ठीक है, एक रैशनल फंक्शन में अगर उसका डिनोमिनेटर 0 हो, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिनोमिनेटर बिकम 0 इज वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर को 0 करेंगे और फिर वहां से x की वैल्यू पता करेंगे। तो जिस x की वैल्यू की वजह से जो डिनोमिनेटर है वो 0 होगा, वही x हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं x फंक्शन को x+2 बाई x² प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो देखिए एक रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने 0 कंसीडर किया। अब x की वैल्यू पता करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर से। तो x इक्वल टू 1 और -3, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू इस तरफ कहीं पे -3, ये दोनों जो लाइंस होगी वो इस फंक्शन की वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएंगे, ठीक है। ये होता है बेसिक कंसेप्ट। जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स को डील करूंगा तो वहां पे हम लोग और एग्जांपल्स को देखेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का डेफिनेशन क्या है? तो देखिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ ए कर्व is the line to which the curve approaches when x tends to infinity प्लस या माइनस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का डेफिनेशन है इट इज अ लाइन और रैदर अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, रैदर अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, टू विच द कर्व अप्रोचेस व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये
ठीक है, यह है π/2 और ये है -π/2, ठीक है। और ये कर्व है tan इनवर्स x का, ये y और ये x। देखिए जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये कर्व जो है ये π/2 y इक्वल टू π/2 को अप्रोच कर रहा है। और जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तब ये कर्व जो है किसे अप्रोच कर रहा है, y इक्वल टू -π/2 को। तो यानी y इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू -π/2 जो है ये इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। और इसको हम लोग मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उससे एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx इक्वल टू c एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी fx टेंड्स टू c, ठीक है। जब x जो है इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो मेरा जो फंक्शन है वो किस तरफ जाएगा, एक कांस्टेंट की तरफ, ठीक है। और यही कांस्टेंट क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। जैसे कि यहां पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स x जो है वो होगा π/2, ठीक है। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाएगा। और अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी है तो tan इनवर्स x जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा -π/2 की तरफ। तो ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट को समझते हैं। इस फंक्शन को देखें थोड़ा, fx इक्वल टू 1/x² + 1। इस फंक्शन में जैसे ही x जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y कहां जाएगा, y जाएगा 0 की तरफ, या y हो जाएगा आपका 0। तो यहां पे y इक्वल टू 0 जो है वो कहलाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। y इक्वल टू 0, ठीक है, यानी x एक्सिस ही हमारी y इक्वल टू 0 होती है, ठीक। और एक बात कि फॉर अ रैशनल फंक्शन, अगर मैं रैशनल फंक्शन की बात करूं, ठीक है, फॉर अ रैशनल फंक्शन इफ द डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर इक्वल हुई देन कर्व विल हैव हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है, अदर देन y इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। इसे हम लोग यूज करेंगे डिसाइड करने के लिए एक फंक्शन के पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है या नहीं, ठीक है। फिलहाल इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट को क्या कहेंगे, एन एसिम्प्टोट दैट इज नॉट पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है।
ऑब्लिक एसिम्पटोट वो एसिम्पटोट है जो ना तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ना ही पैरेलल है वाई एक्सिस के। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्पटोट को बहुत बार स्लैंट एसिम्पटोट भी कहते हैं, टोट भी कहते हैं। ठीक है, और इस ऑब्लिक एसिम्पटोट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आखिर एसिम्पटोट है तो एक स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है, और वो दिखेगी किस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये कर्व जैसे जैसे x पे हम अप टू इंफिनिटी जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कर्व क्या कर रही है, इस लाइन की तरफ अप्रोच हो रही है। और जैसे जैसे हम यहां पे नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है अलोंग x, तो क्या हो रही है, ये कर्व फिर से इस लाइन की तरफ अप्रोच कर रही है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन को हम लोग ऑब्लिक एसिम्पटोट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, यहां पे होता क्या है, यहां पे कर्व और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो जीरो की तरफ टेंड करने लगती है अगर x हमारा इंफिनिटी की तरफ टेंड करे। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं, इसे चेक करने का तरीका तो ये है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास जो भी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी एम एक्स प्लस सी को सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसका लिमिट हम निकालेंगे व्हेन x विल टेंड टू इंफिनिटी, और वो क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्लिक या स्लैंट एसिम्पटोट और कर्व के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो रहा है, 10 to 0 हो रहा है व्हेन x इज टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और फॉर ए रैशनल फंक्शन, अगर मैं रैशनल फंक्शन की बात करूं, इस पॉइंट को भी ध्यान से नोट कीजिएगा, ऑब्लिक एसिम्पटोट occurs if the degree of numerator is more than denominator। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो न्यूमरेटर की डिग्री से कम है, तब हम लोगों के पास ऑब्लिक एसिम्पटोट ऑकर करता है फॉर अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, इसे एक और तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एक और तरीके से हम लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस कर्व को लेते हैं, इस फंक्शन को लेते हैं रादर एस क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर 3 है और जो डिग्री है डिनोमिनेटर पे वो 2 है, दैट इज डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसके पास एक ऑब्लिक एसिम्पटोट आएगा। ठीक, तो या तो आप इस वाले मेथड को यूज करके ऑब्लिक एसिम्पटोट पता कीजिए, या फिर एक और तरीका है, क्या हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं,
ठीक है। तो एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स क्यूब को लिख सकते हैं देखिए, जहां पे ये जो है ये क्या है, ये है कोशेंट डिवीजन का जो नॉर्मल रूल होता है, ठीक है। इसे कहते हैं डिवाइसर, ये होता है डिविडेंड, इसे कहते हैं कोशेंट, और ये हो जाता है हमारे पास रिमाइंडर। तो हमारे पास जो कोशेंट आता है, ठीक है, y इक्वल टू जो कोशेंट आता है वही हमारा ऑब्लिक एसिम्प्टोट कहलाता है। यहां पे आया है कोशेंट x, तो y इक्वल टू x, ठीक है, y इक्वल टू x जो लाइन है वो इस ग्राफ की या इस फंक्शन की ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगी, ठीक है। ध्यान से नोट कीजिए। अब हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल को। हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है और बोलता है कि बताइए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट फंक्शन के। तो पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल, पहले देखते हैं वर्टिकल को, वर्टिकल एसिम्प्टोट को। देखिए वर्टिकल एसिम्प्टोट के बारे में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को जीरो होना पड़ेगा। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है उसे अगर जीरो करेंगे तो क्या होगा, यहां से x की जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो है, ठीक है, वो क्या है, वो है हमारी वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की तरफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या कहा था लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx विल टेंड टू c, और ये हमारा होगा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। तो यहां पे फंक्शन को पुट करते हैं इसमें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² माइनस 1, यहां से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो जाता है 1 - 1/x², ठीक है। अब अगर यहां पे मैं x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करूं तो ये फैक्टर और ये फैक्टर 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू आ जाता है 1। तो देयरफॉर y इक्वल टू 1 हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, ठीक है, y इक्वल टू 1। तो अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, ये दोनों हमारे पास आए वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये वाले वर्टिकल एसिम्प्टोट, और y इक्वल टू 1 ये वाला लाइन, ये हो गया हमारा y इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। ऑब्लिक एसिम्प्टोट इस कर्व का हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री जो है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यहां पे दोनों की डिग्री, दैट इज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल है, इसीलिए इसके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है बट ऑब्लिक एसिम्प्टोट नहीं है, ठीक है। ध्यान से नोट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास फिर से एक फंक्शन दिया गया है और पूछता है फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फंक्शन इफ एनी आर, ठीक है। तो हमें चेक करना होगा कि इसके एसिम्प्टोट है कि नहीं, और है तो कौन कौन से है, और उन्हें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट।
तो देखिए वापस से रैशनल फंक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को 0 करेंगे और x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए वही हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे x इक्वल टू 0 होने पे ही ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रही है, यानी x इक्वल टू 0 इज मेरा वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, x इक्वल टू 0 ही मेरा वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट पे। ध्यान से देखिए इस फंक्शन को। इस फंक्शन में डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर, और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फॉर अ रैशनल फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या थी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की डिग्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, यहां कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑब्लिक एसिम्प्टोट, डेफिनेटली इसकी ऑब्लिक एसिम्प्टोट प्रेजेंट होगी। ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए कौन सा इक्वेशन दिया था, fx माइनस mx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पूरे को यहां पुट करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 1/x माइनस mx प्लस सी। ठीक है, जीरो। अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये इन्फिनिटी होगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस mx स्क्वायर माइनस cx इक्वल टू 0। इसे और इसे कॉम्बाइन करेंगे, इसे और इसे, तो ये हो जाता है 2 माइनस एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे और इसे कॉम्बाइन करते हैं, 3 माइनस सी एक्स। ठीक है, और यहां से ये +1/x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या किया, जो वेरिएबल्स इक्वल थे उसके कोफिशिएंट को क्लब किया गया और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें से x स्क्वायर को माइनस कॉमन लिया गया है, इसमें से और इसमें से x को कॉमन लिया गया है और 1 को एज इट इज रख दिया गया है। ओके, अब यहां पे देखिए इस लिमिट की वैल्यू जो है फाइनाइट आ रही है। फाइनाइट आने का मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है दोनों में x की सेम डिग्री प्रेजेंट होगी, यानी ये जो टर्म है, इस टर्म की ये जो डिग्री है ये 0 होगी, यानी ये टर्म होगा नहीं, क्योंकि अगर ये टर्म एग्जिस्ट कर जाता है, x को हम यहां पे पटकेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी। लेकिन यहां पे आंसर तो फाइनाइट आ रहा है, तो फाइनाइट आने का मतलब है यहां पे जो x का हायर डिग्री वाला है वो नहीं होगा, और इसे यहां से हटाने का या फिर इसका एब्सेंट होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए। तो देयरफॉर एज लिमिट इज फाइनाइट, ठीक है, 2 माइनस एम शुड बी इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। ठीक, अब वापस से मैं लिमिट को इस तरीके से लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 3 माइनस सी एक्स प्लस 1/x, और इसे मैं अगर तोड़ के लिख दूं इक्वल टू 0, तो हो जाता है 3 माइनस सी प्लस 1/x। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी अगर मैं इसे यहां रखूं तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, इसे भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ही 0 है, यानी 3 माइनस सी भी 0 होगा, तो सी की वैल्यू कितनी आई, 3। तो हमारा जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट है वो क्या था, उसकी इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां से m की वैल्यू आई हमारे पास 2,
x और c की वैल्यू आई 3, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस फंक्शन का ऑब्लिक एसिम्प्टोट है। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट है, नोट कीजिए इसे। ऑब्लिक एसिम्प्टोट को निकालने का, पता करने का एक और तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज डिवीजन रूल से, डिवीजन मेथड से। ये एक रैशनल फंक्शन है जिसकी की डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज लेस देन दैट ऑफ द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, सिंपली डिवाइड कर सकता हूं। तो ये हो गया 2x, ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर, ये खत्म, 3x प्लस 1, ठीक, फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x, ये खत्म, यहां से आया माइनस, ये आया 1, ठीक है। तो यहां से ये रहा मेरा क्वोशंट, ठीक, और मैंने अभी कहा था कि इस डिवीजन मेथड में जो मेरा क्वोशंट होता है वही मेरा ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता है। तो देखिए वही एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज 2x प्लस 3, तो ये मेरा ऑब्लिक एसिम्प्टोट है फॉर दिस कर्व। ध्यान से देखिए और नोट कीजिए।